नमस्कार दोस्तों, आपने पिछले 3-4 दिनों में ओलंपिक में कई हारें देखी होंगी। आज लक्ष्य सेन की पराजय हुई, कल बॉक्सिंग में हमारी पराजय हुई थी। हॉकी को छोड़ दिया जाए तो कल भी लक्ष्य सेन पराजित हुए थे। हमारे तीरंदाज, बॉक्सर्स सब सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं और फिर हार जा रहे हैं। पहले की तुलना में अगर हम विश्लेषण करें अपने ओलंपिक प्रदर्शन का, तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि पहले हमारे खिलाड़ी प्रथम दौर में, द्वितीय दौर में ज्यादातर बाहर हो जाते थे, लेकिन इस बार ज्यादातर लोग क्वार्टर फाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, लेकिन पदक बहुत कम लोगों को मिल सका है। आखिर कारण क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पैसों की कमी है। शायद ये बातें पहले सही रही होंगी, लेकिन आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की कमी ओलंपिक के साथ नहीं है। दो कमियां हैं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखती हैं, और मैं केवल दो कमियों की बात करूंगा। पहली कमी हमारे यहाँ संस्कृति की है। आप चाहे कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, आप चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन जब वो भावना अंदर से नहीं आएगी खेल के प्रति, और खास करके क्रिकेट से इतर खेलों के प्रति, आप ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाएंगे। ये तो एक कारण हुआ, और ये सामान्य कारण है। इसको, संस्कृति को दूर करने में समय लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओलंपिक में जा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पदक नहीं जीत पा रहे हैं। कम से कम जो मेरा अपना एनालिसिस है, 10-15 ऐसे मौके थे जहां इंडिया और पदक के बीच की दूरी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने पदक नहीं जीता। इसका कारण क्या है? इसका संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं अपने सर्वोच्च स्तर पर हैं, ये उस संस्कृति के बावजूद ऊपर आए हैं, और इनमें जीतने की काबिलियत है। बल्कि मैं यूं कहूं तो जिनसे ये हारे हैं ये खिलाड़ी, चाहे लक्ष्य सेन हो, चाहे हमारे बॉक्सर्स हो, लवलीना हो, निशांत देव हो, अंकिता हो, दीपिका हो, जितने भी खिलाड़ी हारे हैं, इनमें और इनको हराने वाले खिलाड़ियों में शायद फासला बिल्कुल नहीं था। दोनों की योग्यता में कोई अंतर नहीं था। हार का कारण कहीं भी योग्यता नहीं थी। तो फिर हमारे खिलाड़ियों की हार सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फाइनल में, शूटिंग जैसे इवेंट्स में जहां पर फाइनल में बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, हमारे खिलाड़ियों की हार क्वार्टर फाइनल, फाइनल और सेमीफाइनल में क्यों हो जाती है? मित्रों, इसका कारण है हमारा इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होना। हम जब ओलंपिक में जाते हैं तो हमारे ऊपर एक अतिरिक्त भार होता है, अतिरिक्त भार पदक जीत कर लाने का, अतिरिक्त भार देश में एक पहचान बनाने का। और क्योंकि हमारे पीछे एक इतिहास नहीं है जहां हमने बहुत सारे पदक जीते हैं, तो हमारे लिए सामान्य नहीं है। जब हमारे लोग जीत कर आते हैं तो हम उनको नायक बनाकर पूछते हैं, और यही भार उनके लिए ओलंपिक में प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण हो जाता है, खराब प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। उस भार के कारण वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, और फाइनल और सेमीफाइनल जैसे मैचेस में जहां पर योग्यता का कोई अंतर नहीं होता, आपकी अपने ऊपर, अपने इमोशंस पर काबू रखने का महत्व होता है, वहां पर हमारी हार होती है। गीता में जो उपदेश दिया गया है निष्काम कर्म का, वही हमारी कुंजी अगर हो तो शायद हम हारने से बचें। क्योंकि अगर हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं और हमारे लिए रिजल्ट बदतर होते हैं, अगर हम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे रिजल्ट बेहतर होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक जीते, अगले साल हमारे पास पदकों का ढेर हो, तो हमें इन्वेस्टमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम हम लोग कर रहे हैं उसे करते रहना होगा। साथ में संस्कृति को बढ़ाने पर काम करना होगा। हमारे यहाँ खेल की संस्कृति फले फूले, इस पर काम करना होगा। और ये एक लंबी समय तक चलने वाला क्रम है। इसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल लग सकते हैं, और संस्कृति में काफी हद तक सुधार भी हुआ है, उसके लिए काम करना होगा। लेकिन सबसे अधिक और एकदम कम समय में, 4 वर्षों के समय में जो हम कर सकते हैं, वो है हमें अपने एथलीट्स की योग्यता के साथ साथ उनको उनके इमोशंस पर कंट्रोल रखने की ट्रेनिंग देनी होगी। और हम सबको, ना केवल एथलीट को, बल्कि हम सबको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ट्रेनिंग खुद को देनी चाहिए।
अगर हम इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे, अपना बेहतर देंगे, अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ओलंपिक में भी, जीवन में भी। नमस्कार, धन्यवाद।